चलिए जी, ध्यान के कुछ पक्ष बड़े अच्छे हैं। असली ध्यान जो है उसको समझना चाहिए। ध्यान जो है, हम ध्यान ही हैं। मेन बात ये है, हमें अपना असली स्वरूप जब पता लग जाए तो समझिए ध्यान हो गया। उसके लिए किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि आप खाना खाते हो, तो खाना खाने के बाद कब पेट भर जाता है, इसके लिए कोई आपको बाहर से कोई बताता थोड़ी है कि आपका पेट भर गया। बस आपको लगता है हाँ भाई पेट भर गया, प्यास बुझ गई, इसका अंदर संतुष्टि हो गई। जब आप ध्यान करते हो तो भी आपको एक संतुष्टि प्राप्त होती है। यस, इट इज डन, इतना ही काफी है। किसी किसी को लगता है कि भाई बहुत आनंद आया, किसी को लगता है हाँ भाई ये अच्छा लग रहा है। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, अभिव्यक्ति अलग अलग हो सकती है, परंतु मुख्य बात यह है कि आप ध्यान में मतलब अपने ही सत्य स्वरूप में पहुंचते हैं। उसके लिए बाहर से किसी को भी जरूरत नहीं, और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। संसार में जैसे होता है ना कि कोई चीज मिली तो हमें लगता है कि हाँ भाई ये चीज मिली तो हमें संतुष्टि मिली, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें जब सारी चीजें संसार की छूट जाती हैं, सारी चीजों को आप छोड़ देते हो, समाज को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, शरीर को छोड़ दो, मन को छोड़ दो, विचार को छोड़ दो, उसके बाद क्या बचता है? कुछ भी नहीं है। आपका सत्य स्वरूप ध्यान बचता है। मतलब वही सरेंडर करना है अपने आप को सब कि सरेंडर करना है, सब सरेंडर करना है। सब ये भी सरेंडर नहीं, करना ये है। भी नहीं, ये भी हाँ, नहीं। ये भी नहीं, 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 ये भी नहीं। अब होता क्या है संसार में, हम लोग क्या करते हैं? संसार में ये होता है कि हम संसार में कुछ करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, कुछ करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा। हमें मान लीजिए यहाँ से मॉल जाना है तो हम यहाँ से गाड़ी करेंगे, मॉल जाएंगे, सामान खरीदेंगे, तब फिर हमारे घर में सामान आएगा। पर ध्यान में ऐसा नहीं है। ध्यान में जब आप कुछ नहीं करोगे तो आपको मिलेगा, एकदम रिवर्स चीज है। तो कई लोगों को ये गलतफहमी होती है, जिनको करने का क्या बोलना चाहिए, रोग होता है। करने का कुछ लोगों को रोग होता है ना कि हम करेंगे तभी होगा, तो वो ध्यान में भी सोचते हैं हम कुछ करेंगे तो फायदा हो जाएगा, तो उसका परिणाम वो नहीं होता जो ध्यान में होना चाहिए। तो इसको अच्छे से समझेंगे सब लोग कि ध्यान में हमें कुछ नहीं करना है। जो भी कुछ करने को कहा जाता है वो भी सहज भाव से होने दें। जैसे कहते हैं हम कि भाई शरीर को शिथिल कर लीजिए। शरीर को शिथिल क्यों करना है? शरीर को शिथिल इसलिए करना है कि शरीर अगर हमारा कष्ट में रहेगा और हमारे को कहीं पर ऐंठन लगेगी, कहीं दर्द लगेगा, कहीं कुछ लगेगा, तब फिर हम उसको छोड़ नहीं पाएंगे। मान लीजिए शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो हमारा ध्यान बार बार कहाँ जाएगा? दर्द में जाएगा। तो उसको भी रिलैक्स कर देना है, और रिलैक्स करने के लिए केवल आपको सोचना है कि रिलैक्स हो जाओ, वो रिलैक्स हो जाता है। हमारे इंटेंशन की पावर बहुत अच्छी होती है, और सारा संसार जो है ऊर्जा से बना हुआ है। तो जैसे ही हम इंटेंशन लेते हैं, ऊर्जा उसके हिसाब से एकोमोडेट करना शुरू कर देती है। हमारे अंदर ऊर्जा है, हम सब ऊर्जा शरीर हैं, सब कुछ ऊर्जा है। जैसे ही हमारा इंटेंशन हुआ कि हमारा ये दर्द ठीक हो, तो पूरा ब्रह्मांड, कहते हैं ना पूरी कायनात, उसको ठीक करने के लिए लग जाती है। इतना ही सरल है ये। लोग कहते हैं कहने से होगा कि नहीं, कहने से ही तो सब चीजें हो रही हैं। आप सोचिए ना, बचपन से आज तक हम जो भी कुछ करते आए हैं वो हमारे कहने से ही तो हो रहा है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम दुखी हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, हम सोचते हैं हम सुखी हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। इतनी सिंपल है। तो आज के बाद क्या चुनाव करना है कि हम सुखी हैं या दुखी हैं? सुखी है। संसार में रहते हुए, विरक्त रहते हुए, और सब काम करना, सब काम करें, सब काम करना, एंजॉय करना है उसको। वही असली संन्यास है। वही असली संन्यास है। चलिए, सब लोग आंखें बंद कर लें और अपने शरीर को ऑब्जर्व करें। म्यूट कर लें आप लोग अपने आप को। अपने पूरे शरीर को सिर से पांव तक ऑब्जर्व करें और बोलें मन ही मन, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। पूरे शरीर को धन्यवाद दें
सिर को, माथे को, आंखों को, नाक, होठ, दांत, जबड़ा, जीभ, गर्दन, कान, पूरा चेहरा, पूरा सिर, सबको धन्यवाद दें। अब अपना ध्यान अपने पैरों पर ले जाएं। दोनों पैरों के उंगलियां, अंगूठे, पंजा, तलुआ, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, रिलैक्स। अब कंधों पर ध्यान ले आए। कंधे, दोनों हाथ, दोनों हाथों की हथेलियां, उंगलियां, सब रिलैक्स। जंघाओं पर ध्यान ले जाएं। दाईं जांघ, बाईं जांघ, दायां कूल्हा, बायां कूल्हा, दाईं पीठ, बाईं पीठ, दाईं कमर, बाईं कमर, दाईं छाती, बाईं छाती, पेट, हृदय, फेफड़े, किडनी, सबको धन्यवाद देते चलना है। पैंक्रियास, लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, आहार नली, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, हड्डियों का तंत्र, मांसपेशियां, सबको धन्यवाद दें। आंखें बंद हैं। अब आप सोचें, विजुलाइज करें, इमेजिन करें। अपने सिर पर ध्यान ले जाएं, पूरा सिर, और सिर से निकलती हुई रीढ़ की हड्डी। ये गणेश की आकृति है। सिर और उसके पीछे सूंड ऐसी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। हम सबके अंदर ही गणेश हैं। गणेश वो शक्ति हैं जिसके अंदर सारी शक्तियां समाहित हैं। इस समय आप अपने अंदर के गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। आज गणेश चतुर्थी है। इस समय गणेश जी जागृत हैं, आपके अंदर जागृत हैं गणेश जी। जो अब आप श्वास ले रहे हो, इसी जो आपने इमेजिन किया है सिर और रीढ़, इसको इमेजिन करते हुए श्वास लें और इमेजिन करते हुए श्वास छोड़ें। उसी से श्वास आ रही है, उसी में श्वास जा रही है। जब आप मूलाधार, बेस ऑफ द स्पाइन से श्वास आ रही है और पूरी रीढ़ की हड्डी में और सिर में फैल जाती है, और फिर क्राउन चक्र से आप छोड़ देते हो। या कंटिन्यू करें 5 मिनट के लिए। सहजता से, कोई प्रयास नहीं करना है, बस श्वास लेनी है और छोड़नी है। आरामदायक श्वास आने दें उसी रीढ़ की हड्डी में और सिर में, जो आपकी इमेजिनेशन के गणेश जी हैं, उनको आप श्वास के फूल अर्पित कर रहे हैं। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। और इस बीच में अगर आपको कुछ भी ऐसा विचार आता है कि मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा समाज, मेरी समृद्धि, उस सब को रिलीज कर दें। वो जाने के लिए आ रहे हैं वो विचार। ईश्वर पर पूरी तरह से विश्वास रखें, क्योंकि ईश्वर पूर्णता का नाम है। इंसान अपने आप को अपूर्ण मानता है, इसलिए वो पूर्णता की ओर लगा रहता है। और वो पूर्णता कहाँ ढूंढता है कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो जाए, अच्छी पत्नी हो जाए, अच्छा पति हो जाए, अच्छे बच्चे हो जाएं, समाज में इज्जत हो जाए, तो मुझे पूर्णता मिलेगी। परंतु क्या हमारे अनुभव से ऐसा हुआ है? आप कुछ भी पा लीजिए इस संसार में, आप विश्व के सबसे बड़े धनी बन जाएं, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिज्ञ बन जाएं, परंतु जब तक आप संतुष्ट नहीं होते, आप अपने आप को नहीं जानते, आप असंतुष्ट ही बने रहेंगे, अपूर्णता के भाव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
और पूर्णता का भाव केवल मानने से होता है, क्योंकि अपूर्ण भी हम अपने आप को मान रहे हैं, वास्तव में हम तो पूर्ण ही हैं। हमारी पूर्णता में हमारे को छोड़ के और किसी को संदेह नहीं है, हमें ही अपनी पूर्णता में संदेह होता है। अपूर्णता का विचार भी एक विचार है, उसको जब हम चाहें तब छोड़ सकते हैं। आप पूर्णता में आए, किसी की भी जरूरत नहीं है, न किसी शास्त्र की जरूरत है, न किसी शस्त्र की जरूरत है, किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं है। आपको मात्र अपना अज्ञान हटाना है, रिलीज करना है, सरेंडर करना है। और वो भी इतना ही आसान है जैसे सवेरे जो कचरे के डिब्बे वाला आता है, कचरा गाड़ी वाला, हर शहर में आजकल तो आ रहा है, उसको हम कितनी खुशी खुशी कचरा दे देते हैं। तो अपने जीवन का जितना भी कचरा इकट्ठा कर रखा है मन में, वो सब अभी छोड़ दें, श्वास के साथ सब छोड़ते जाएं, रिलीज कर दें। कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए जीवन में, और जो इम्पोर्टेंट है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो आज उस पर ध्यान ले जाएं, सिर और रीढ़ पर अपना ध्यान करें, गणेश जी को नमन करें और श्वासों के पुष्प को अर्पित करते रहें उनको। गणेश जी की कृपा से हमारे अंदर के गुण, प्रेम, शांति, सजगता, बुद्धिमत्ता, समृद्धि, संतोष, तो कहते हैं ना रिद्धि सिद्धि, ये सब हमको प्राप्त है। जब हम गणेश जी का ध्यान करते हैं तो रिद्धि सिद्धि अपने आप हमारे पास आ जाती है। ये जितने भी गुण हैं कोई भी हमसे दूर नहीं है, बस अज्ञानवश हम मानते हैं कि हम अज्ञानी हैं, हम क्रोधी हैं, हम काम क्रोधी लोभी हैं, हम दुराचारी हैं, ऐसा बहुत सारे लोग मान लेते हैं। जबकि वास्तविक स्वरूप हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शांति स्वरूप है। जो भी अभिव्यक्ति होती है वो मन की होती है, और मन से परे आपका सच्चा स्वरूप होता है। इस समय आप अपने सच्चे स्वरूप को जान रहे हैं मन से परे। इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, बस आप जान रहे हैं। इसी भाव को जानते रहें। विचार आए तो जान ले, हाँ ये विचार आया, दैट्स ऑल। कोई बाहर की आवाज हो, कोई शरीर में वेदना हो, विचार हो, स्पर्श हो, सबसे परे आपका अस्तित्व है। जिस दुनिया को हम सोचते हैं कि ये ऐसा हो जाए तो ठीक हो जाए, क्या उसको वास्तव में ठीक करने की जरूरत है क्या? वास्तव में तो इस संसार से डिटैच होके जीने की जरूरत है। आप डिटैच होके जी, आप आनंद ही आनंद में आ जाएंगे। और वास्तव में हम सुबह से शाम तक डिटैच भी होते रहते हैं। जब आप बिस्तर छोड़ते हो तो बिस्तर से डिटैच हो जाते हो, कपड़े बदलते हो तो पुराने कपड़े से डिटैच हो जाते हो,
घर से बाहर जाते हो तो घर से डिटैच हो जाते हो, बाहर से घर आते हो तो बाहर से डिटैच हो जाते हो, परंतु हम अटैचमेंट को ध्यान रखते हैं, डिटैचमेंट को ध्यान नहीं रख पाते। सिंपल सा फंडा है, दोनों चीजें एक साथ होती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, संसार छोड़ोगे तो ईश्वर मिलेगा, ईश्वर छोड़ा हुआ है तो संसार मिला हुआ है। और हम क्या करते हैं, माया के अधीन होकर के संसार को ठीक करने में लग जाते हैं। संसार में कोई भी कुछ भी ठीक नहीं कर सकता, जो कुछ जैसा चल रहा है, सब कुछ स्वघटित स्वचलित हो रहा है। बहुत सारे माता पिता, बहुत सारे पति पत्नी अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को ठीक करने में लगे रहते हैं, परंतु आज तक वास्तव में कोई कुछ ठीक कर पाया है क्या? केवल हम अपने आप को दुखी करते हैं किसी को ठीक करने का प्रयास करके। इस समय जो आप गणेश जी के साथ हो, उसमें उन सब चीजों को छोड़ दें जो जाने अनजाने में आपको दुख देती हैं। अगर आप अपने आप को कष्ट देते हो तो अपने आप को क्षमा कर दो, और आपकी वजह से किसी और को कष्ट मिलता है तो उसको भी क्षमा मांग लो उससे भी। सभी देवी देवताओं से, शिव जी से, पार्वती जी से, गणेश जी से, विष्णु जी से, शक्ति भक्ति सबसे आशीर्वाद ले लें। अपनी सारी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दें, तब जो ताजी हवा आएगी बहुत अच्छा लगेगा। सबको जाने दें, बोले जाने दो, जाने दो, जाने दो। अब आप विजुलाइज करो कि आपको क्या चाहिए जीवन में, जीवन में क्या चाहिए, सब आपने छोड़ दिया है। अब आप क्रिएट कर सकते हो जो आप चाहो। धन क्रिएट करना है, अच्छी बात है। रिश्ते क्रिएट करने हैं, अच्छी बात है। घर बनाना है, कार लेनी है, दुनिया की सैर करनी है, वॉट एवर इट इज, सोच लीजिए और इस पूरे ब्रह्मांड में फैल जाइए। हजारों किलोमीटर दूर अपने अस्तित्व को फैला दीजिए, पूरी धरती पर, पूरी धरती के बाहर, सूरज चांद तारों के भी बाहर फैल जाइए पूरे ब्रह्मांड में, और बोलिए एनर्जी पुल, एनर्जी पुल, एनर्जी पुल। अपने जो स्वप्न हैं, अपना जो आप क्रिएट करना चाहते हो दुनिया जैसी भी, उसके लिए ऊर्जा आकर्षित करें, ऊपर से, नीचे से, बाएं से, दाएं से, सामने से, पीछे से। बस आप सोच लें, ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी, कुछ और नहीं करना है। एनर्जी पुल, एनर्जी पुल, एनर्जी पुल। अपने परिवारजनों के थ्रू एनर्जी पुल कर लें, आपके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनके थ्रू एनर्जी पुल कर लें, पहाड़ों से, जंगलों से, नदियों से, समुद्र से, जो सोने चांदी की खाने हैं, माइंस हैं उनसे, जो हीरे जवाहरात की दुकानें हैं उनसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जो चेस्ट बनी है नोटों की वहां से, सब तरफ से एनर्जी पुल कर लीजिए। हेल्थ, वेल्थ, जॉय, हैप्पीनेस, सबके लिए एनर्जी पुल कर लीजिए। एनर्जी पुल, एनर्जी पुल, एनर्जी पुल। लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, और अपने पास जो एनर्जी आ गई है उसको बांटिए लोगों में, थोड़ी थोड़ी एनर्जी सबको दे दीजिए, अपने परिवार के हर जनों को दे दीजिए, जो भी लोग गणेश उत्सव बना रहे हैं उनको दे दीजिए, जो लोग पुलिस की व्यवस्था में लगे हैं उनको भी दे दीजिए, जो आपके घर का सामान लेके आते हैं उनको भी दे दीजिए, आपके कॉलोनी के लोग हैं उनको भी एनर्जी दे दीजिए, पुलिस वालों को एनर्जी दे दीजिए, सेना को एनर्जी दे दीजिए, जो हमारे सनातन धर्मी लोग हैं उनको एनर्जी दे दीजिए, जो भारत के अन्य नागरिक हैं उनको भी एनर्जी दे दीजिए।
सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सब मौज में रहें, सब मौज में रहें, सब मौज में रहें। सबको सही समझ मिले, सबको सही समझ मिले, सबको सही समझ मिले। लंबी गहरी सांस लें और मन में बोलें, आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। 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 पृथ्वी भी आनंद में, आकाश भी आनंद में। पृथ्वी भी आनंद में, आकाश भी आनंद में। घर भी आनंद में, बाहर भी आनंद में। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। एक और लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। पूरे शरीर को विजुलाइज करें और करें, बोध करें अपने पूरे शरीर का, और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल लें आनंद के साथ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्ते बेटा जी। थैंक यू। आपने जैसे बोला तो सच में ऐसा लग रहा था सिर्फ गणेश जी का सिर और सूंड है, बाकी Yes. पूरी बॉडी का कुछ भी फीलिंग नहीं थी। और जब आपने एंड में आनंद ही आनंद बोला तो वो ऐसा लग रहा था जैसे मैं बोल रही हूँ और अंदर गूंज रहा है वो, पर बोल आप ही रहे थे। हाँ 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 हाँ, वही हो रहा था, वही होना भी चाहिए, अच्छा वही लगता है। हाँ, बट वाइब्स बिल्कुल ऐसे थी जैसे मैं खुद ओम बोल रही हूँ या कुछ बोल रही हूँ, उस तरीके से था। वेरी सूदनिंग। हम और आप अलग अलग नहीं है ना, दूर बैठे हैं, बस हैं एक ही। बोलेंगे वो आपके अंदर आएगा ही आएगा, वो कनेक्टिविटी रहती ही रहती है, एनर्जी तो एक ही है ना। हाँ जी। हाँ बिल्कुल, आपको धन्यवाद आपको। नमस्कार नमस्कार, आप बहुत सब बहुत आए, धन्यवाद इसके आप। लिए बहुत अच्छा लगा। हाँ, एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, अभी अगले हफ्ते छुट्टी रहेगी पूरी, पूरा हफ्ता। हाँ पूरा हफ्ता। तो इस क्या सोमवार हो के गया? बाद वाले सोमवार को अगला होगा, ठीक है। उसके लिए कारण है, एक दो मिनट में बता देते हैं। कारण ये है कि हम चाहते हैं कि आप लोग अपने आप करो ध्यान। हम लोग साथ में करते हैं, अच्छी बात है, परंतु अपनी आदत अपने आप होनी चाहिए ना। हाँ, ये तो आप लोगों को समझिए कि आपने सपोर्ट व्हील डाल करके आपको साइकिल चलाना सिखा दिया, बस अपने आप ही तो सीखो। तो ये 5 दिन आप लोग अपने आप करो भाई, वीडियो ऑडियो तो है ही आपके पास, आप करो ना अपने आप। लिंक चार्ज किसी को दे दो साहब। लिंक है, सारे हैं, मैं अब दोबारा नहीं डालने वाला, सारे लिंक हैं। आप लोग अपने व्हाट्सएप यूट्यूब पे देखिए। तो है ही अंकल आपका। हाँ, यूट्यूब पर है ही, उसमें निकालो और देखो ना। और क्या। हाँ, और कोशिश करो कि एक समय फिक्स कर लो, जरूरी नहीं 7:30 बजे, आपका अपने अनुकूल के हिसाब से जो भी समय है आप फिक्स कर लो, रात में कर लो, दिन में कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो आधा घंटा आप अपने लिए निकालो और अपने ऊपर विश्वास करके और शुरू हो जाओ आप। ये 5 दिन अपना प्रयोग है आप लोगों का। फिर आप बताना अगले सोमवार को कि कितना आप सफल हुए या नहीं हुए। सफल होने में, नहीं होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जानिए कि हाँ नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हैव कॉन्फिडेंस। यस, चलिए सब लोग करिए उसको, बिल्कुल बिल्कुल। और जरूर करिए। मैं रोज रिमाइंडर दे दूंगा कि हाँ करना है यार, ये कर दूंगा, ठीक है। आपके चलिए, कहने का धन्यवाद, मतलब है, नमस्कार। मतलब हमें 1 वीक का होमवर्क मिला है अंकल। यस, हम भी करेंगे ना, हम भी करेंगे, ऐसा थोड़ी हम नहीं ठीक करेंगे, है। है ना। महेश आप जी बता रहे हैं, व्हाट्सएप में कौन सी महेश जी डेट को बता रहे आएंगे हैं वो भी यात्रा लिख देना। अकेले की है। व्हाट्सएप में कौन सी डेट को हाँ, आएंगे वो सही भी लिख बात है। दीजिए। एक जना बोले ये एक बार यात्रा में। ही अकेले की है। कौन से डेट को आएंगे वो भी लिख देना, मंडे की। हाँ हाँ, लिख देंगे, लिख देंगे, वो कर देंगे। चलो, थैंक यू। ओके, ओके, बाय। थैंक यू, बाय। प्रणाम। नमस्कार प्रणाम। नमस्कार।